ने भी कह दिया कि मोदी जो चाहे वो कर सकता है, और मोदी ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अब डेवलपमेंट देखो, कश्मीर की तरक्की देखो, कश्मीर का नाम देखो। पाकिस्तान KPK के शहर डेरा इस्माइल खान में एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया गया है। 25 के करीब जवानों की जानें गई हैं और 30 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद इंडिया में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए थे और सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ एक केस भी फाइल किया गया था। बट 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था तो उसके हटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी कहा कि वहां जल्दी से इलेक्शन किया जाए और उसको कंप्लीट स्टेट की मान्यता दी जाए। इससे पाकिस्तान से बहुत सारे रिएक्शंस आए। वैसे भले ही पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक हो या फिर वहां का इकोनॉमी बिगड़ जाए, पर कश्मीर के ऊपर बोलना वो छोड़ते नहीं है। 12 दिसंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक अटैक में 23 जवान मारे गए हैं, पर इससे उनको फर्क नहीं पड़ता, बस कश्मीर से लेना देना है। वैसे वहां के पब्लिक इसके ऊपर क्या राय दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला हमारे ही अगेंस्ट दे दिया ना, कि जो हम चाह रहे थे, हम पाकिस्तानी तो चाहते हैं जी कश्मीर हमारा है, तो जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो ये तो कश्मीर हमने मान लिया जी कश्मीर इंडिया का हो गया, तो ये तो हमारे हक में तो ना हुआ, ये तो हमारे अगेंस्ट फैसला हुआ। कश्मीरी तो यही चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान में मर्ज होना है। सब कश्मीरी तो यही, उनकी जंग क्या है, उनकी जंग तो यही है ना। अगर तो वो चाहते तो जंग खत्म हो जाए, अगर तो वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहें तो वो तो जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन वो तो चाहते ही यही है कि हमने पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है, तो जंग तो बेसिकली है ही ये। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हमने अपनी शारक को बर्बाद किया, तो हम अटूट अंग को उनका लेके क्या करेंगे? ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हम तो यही शुरू से हमने यही सुना है, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही बनेगा। लेकिन जो हमारे हालात हैं हमें तो नहीं नजर आता, हमारे अपने हालात ठीक नहीं है तो हम कश्मीर के कैसे ठीक करेंगे? अगर हम कहें कि भाई कश्मीर, सिंध, क्योंकि सिंध में भी प्रोटेस्ट हो रहा था ना, सिंधु देश बनेगा ऐसा हो रहा था, गिलगित में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर वो लोग कहें कि भाई हमें इलेक्शन का मौका दो, हमें आवाज उठाने का मौका दो, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहेगी ठीक है आप अलग रियासत बना लो? कहेगी नहीं, कोई भी नहीं। कैसे तो हिंदुस्तान कैसे अलग कर दे? नहीं करेगा, यही तो है ना। लेकिन ये जो अंदर के जो सियासतदान है वो बेसिकली अपने इशू के लिए इन गरीब अवाम जो है कश्मीर की, उनको उन्होंने सूली का बकरा बनाया हुआ है। इवन के बांग्लादेश हमसे अलग हो के आप देख ले क्या हालात ऐसे ही है, वो हमसे कितनी आगे चला गया। हालांकि जब हमारे साथ था तो पीछे ही था, लेकिन हमसे अलग होने के बाद उसने कितनी तरक्की की है। हम जब थे उससे नीचे आ गए। सही बात तो सही है। जो उनके हक में जो बेहतर है वो बेहतर सोच सकते हैं, वो ही करें। हम तो अपने लिए नहीं सोचते हैं तो उनके लिए कैसे सोचेंगे? सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। हम अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे, अपने लिए उठा रहे तो उनके लिए कैसे उठाएंगे? जम्मू कश्मीर हमें लेना नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और क्यों गरीबों को मरवाना है आपने? अगर हमारे पाकिस्तान के हिस्से में आ जाएगा ना, तो जैसे पाकिस्तान की अवाम इधर जलीलो ख्वार हो रही है, जलील हो रही है इन बगैरत अदारों के हाथों, आप ये चला नहीं सकती, मुझे पता ही है। ये आप मुझे कंफर्म है कि ये चला नहीं सकती है रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपको भी अथॉरिटी नहीं है कि ये तो हमारे प्रोपोगंडे हैं इधर के सियासतदानों के। मेरा A to Z यही फैसला है कि गंदे सियासतदान है, गंदे अदारे हैं, इनको इंडिया को दे देना चाहिए मुल्क। ये मुल्क भी इंडिया को देना चाहिए, अमेरिका को दे दें, किसी यहूदी को दे दें। ये इन काफर मुसलमान जो काफरों से भी बदतर बने हुए हैं ना, फिरौन से भी बदतर ये हमारे टोटल सियासतदान, टोटल अदारे। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। देखें अलहदगी लेके जलील हो रहे हैं ना, इधर आप आम आवाम के हालात देखें, ठीक है। बाकी जो बेचारे ठीक है जो चल रहे हैं, ये गाड़ियों में उन्हें कोई पसंद। आज 15,000 रुपया सैलरी है उस बंदे की, महंगाई का आप आलम देखें, 15,000 में क्या होता है? सर हम तो कहते थे मुसलमान जो है वो यहूदियों से अफजल, आज यहूदी तो चांद पे है। यहूदी अफजल हो गए है ना, वो चांद पे भी इसी करके हैं कि उनके अदारे, उनके सियासतदान गैरतमंद है, बगैरत नहीं है, वो मेरिट पे आए हुए हैं। इधर तो सारे अब मेरे ना बड़े गंदे अल्फाज निकलेंगे, तो वो मैं कहना नहीं चाहता। ये बिल्कुल गलत हुआ है जी। कश्मीर ना तो पहले उनका हिस्सा था और ना कभी होगा, वो इस भूल में ना रहे। कश्मीर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बनेगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? नहीं, अब अवाम इसमें क्या कर सकती है? सर अवाम का क्या किरदार है हुक्मरान को लेके आना? तो अवाम ही तो सारी पावर है। अवाम अपने हक के लिए नहीं निकल सकती, तो ये कश्मीरियों के हक के लिए क्या निकलेगी? तो सर हम क्यों कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान?
तो हम वो अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे सर, हम अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे तो कश्मीरियों को क्यों दिलासे दे रहे हैं? बस यही बात है ना, करना चाहिए उनके लिए, कुछ करना चाहिए, निकलना चाहिए, सबको निकलना चाहिए, इकट्ठे होकर निकलना चाहिए। जैसे अभी यहाँ से अफगान रिफ्यूजीज माइग्रेंट्स जो उनसे यहाँ से जा रहे हैं, भेजा जा रहा है। भेजा जा रहा है, तो उसका माइट भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट आना था। देखिए, दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमें ख़तरा हमारी नेबरिंग कंट्री से ही है। आप अफ़गानिस्तान से हमें दहशतगर्दी का ख़तरा रहता है, ईरान से हमें बाज़ औक़ात इस तरह के प्रॉब्लम सुनने को मिल जाते हैं कि भाई उस एरिया से, बलूचिस्तान एरिया में जौन सी अंदर मुदाखलत हो रही है वो ईरानियन साइड से हो रही होती है। अच्छा, ये वाहिद शायद पाकिस्तान नहीं है जिसने ये कहा है कि हमें नेबर कंट्रीज से सिक्योरिटी का थोड़ा इशू रहता है, और वो नेबर कंट्रीज में दहशतगर्दी का इशू रहता है। ईरान और अफगानिस्तान का नाम लिया, वाहिद पाकिस्तान है जिसने इंडिया का नाम नहीं लिया। बड़ी मुझे मतलब ये हैरत भी हुई है। अदरवाइज ईरान अफगानिस्तान का कोई नाम ले ना ले, इंडिया हमारे जुबान में सबसे पहले आता है जी, इंडिया की तरफ से हो रहा है, रॉ करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। आप जिहाद को क्या समझते हैं, मतलब जिहाद को सपोर्ट करते हैं? जो अभी जो उनसे है ना, ये मुझे ये लगता है कि जो किराए के बदमाश हैं, जो लोग हायर करते हैं अपने मकासद के लिए। अब ईरान और अफगानिस्तान को कौन यूज़ कर रहा है, माइट भी इसके पीछे रॉ, माइट भी इसके पीछे CIO, माइट भी इसके पीछे कोई भी इदारा हो सकता है। अब आए ना लाइन पे। हमारे पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके रिटायर्ड पर्सन ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमने इन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया, इन्हें हमने ट्रेंड किया, अमेरिका से डॉलर लिए, और ऐसे तालिबान कह लें ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, इन्हें हमने ट्रेंड किया। सर जी देखें, ट्रेन तो हमने उन क्रिकेटर्स को भी किया था जो कि जाके स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस हुए, सारे नहीं हुए। तो इसी तरह ही हमने जिनको ट्रेन किया था उसकी कोई पॉजिटिव साइड भी होगी, कोई नेगेटिव भी होगी, तो सारे ही तो नहीं ख़राब हो गए होंगे। तो इस वजह से जब भी आप कोई काम करते हो, कोई बड़ा इक़दाम उठाते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, और वो मुस्बित भी हो सकते हैं और वो मनफी भी हो सकते हैं। तो हमेशा आपको विन विन सिचुएशन नहीं होनी, इसको ही डिप्लोमेसी कहते हैं, इसी को सियासत कहते हैं। अब वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है, तो इस वजह से मार्शल लॉ लगता है? नहीं, इस वजह से मार्शल लॉ नहीं लगता, लेकिन इसकी रीज़न ये है कि अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जब आपके दुश्मन के पास एक वेपन आ जाता है तो आपके पास वो वेपन बनाना मजबूरी है, वरना तो आपकी सप्रेस रह के रहोगे उसके सामने, कभी भी नहीं रह सकते। और मिलिट्री कूप्स कुछ जायज़ भी लगे होंगे और कुछ नाजायज़ भी लगे होंगे। जो लोग ये कर रहे हैं वो भी अपने मुल्क को डिफेम कर रहे हैं। अगर कहीं पे लड़ना चाहिए तो मजलूमों की जाके हेल्प करना चाहिए। जो जिहाद करना चाहते हैं वो जाके फ़लस्तीन में करें ना, जहाँ पे सारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, पता है बच्चे मर रहे हैं। तो मेरा तो उनको भी पैगाम है कि जो करना चाहता है उधर जाके फ़लस्तीन में उनकी हेल्प करें। पाकिस्तान की सबसे पहले बात ये कि सिक्योरिटी नहीं अच्छी। ठीक है। जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी अच्छी होगी ना तो ये खुद ब खुद अटैक बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। एक दूसरे नंबर पे बात ये है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की वजह से ये जो इंटरनेशनल लेवल पे देखें बिजनेसमैन नहीं आते, और जो वर्ल्ड कप नहीं इधर हुआ ये इसी वजह से नहीं हुआ कि इधर पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं अच्छी। सारी बात ये है कि देखें, ये जो पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है, ये अदारा ये खुद ही हिफाजत करने वाला अदारा है जिसके ऊपर अटैक हो गया है। ठीक है। वो अगर देखें वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो वो ये लोगों की कैसे हिफाजत करेंगे? नहीं, ये देखें, ये कोई जहाद ऐसा नहीं कि जो इंसानियत की जान ले। कोई किसी किस्म का ये जो हमारा ये दीन ही नहीं इजाजत ही नहीं देता किसी की। ये है कि बड़े हमने इस तरह के केस देखे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि जिहाद के नाम पे कोई भी किसी का कुछ भी, जी मैं तो इस्लाम के नहीं जी, ये कोई जहाद नहीं, किसी किस्म का ये जहाद नहीं, ना ही हमारे ये दीन ये देता है, ज़ेब देता है कि किसी इंसान किसी की मतलब इंसानियत ख़राब की जाए। एक इंसान की जान लेना गोया पूरी इंसानियत की ये जो ना कत्ल करना वो बराबर है। एक और दूसरे नंबर पे बात ये जो बात है कि ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरीके से इन नाम के साथ ये जो मर्जी अटैक करते हैं, जो मतलब इंडिया जिसका मर्जी नाम लेते हैं, जो मर्जी करे, ये हमारा अंदर का जो पाकिस्तान का अंदर का जो सिक्योरिटी मामला है ना वो फिट होना चाहिए भाई, कुछ भी नहीं होगा।